गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इम्यूनिटी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का, और मैं आपको बता रहा था कि जो इम्यूनिटी है वहां से एग्जाम में 101% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जब एक क्वेश्चन आएगा और अगर बात करें तो 2-3 होने में टाइम नहीं लगता है। जरूर भी अच्छा चैप्टर है, और अच्छा चैप्टर का मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इम्यूनिटी की बात करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी आप लोगों ने पहली बार सुना है क्या? नहीं, पहले भी सुना होगा कि ये टेबलेट खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इतना तो सुना ही होगा भाई। ऐसा तो आपने नहीं है कि पहली बार सुना है, या फिर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है यार इसलिए ज्यादा बार बार बीमार पड़ रहा है ये इंसान, ऐसा भी सुना होगा। ठीक है, तो आपने जो भी चीजें सुनी होंगी अभी तक, वो सारी चीजें एक ही चीज डिसाइड करती है कि क्या हुआ, कि जैसे उसने बोला कि भाई उस पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर है इसलिए बार बार बीमार पड़ रहा है। तो ऐसा क्या है इम्यूनिटी बर्डन? जो इम्यूनिटी है वो क्या है जो बीमार पड़ रहा है, हम ये कह रहे हैं उसकी कम होने की वजह से बीमार पड़ रहा है। मतलब वो क्या करती है, आपको बीमारी से बचाने का काम करती होगी। अगर वो इम्यूनिटी ज्यादा होती तो बीमार नहीं पड़ता, इम्यूनिटी ज्यादा होती तो बीमार, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है? सबसे पहले हिंदी में अगर बात करें तो दूसरा वर्ड है इसका क्या? प्रतिरक्षा, या फिर बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको क्या इंडिकेशन दे रही है? ये वर्ड क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये वर्ड इंडिकेशन दे रहा है भैया कि जो आपके अंदर रोग होता है उस रोग से प्रतिरोध करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, वही क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। क्या होता है इम्यूनिटी? रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता की अगर बात करेंगे तो भाई कौन है जो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ता है? तो कौन है वो? एंटीबॉडी। कौन है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या चीज है? एंटीबॉडी वो है जो एंटीजन के खिलाफ काम करती है। किसके खिलाफ काम करती है? अब सबसे पहले एंटीजन क्या है भाई? एंटीजन क्या है? एंटी बॉडी क्या है? और इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है कि रोगों से लड़ने की क्षमता, या आपके शरीर में कोई भी एंटीजन गया है उस एंटीजन से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी कहलाएगी। एंटीजन क्या कहलाता है? एंटी मतलब दूसरा, जन मतलब दूसरा जन। दूसरा जन, अरे मैं अपने समझने के हिसाब से बता रहा हूं। एंटीजन, एंटी मतलब दूसरा, जन मतलब कि कितने जन थे वो? कि 2 जन थे। ठीक है, तो 2 जन थे, 3 जन थे, ऐसे कहते तो हैं हम लोग। तो दूसरा कोई हमारे शरीर के अंदर एंट्री किया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करेंगे, तो वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे शरीर के लिए एंटीजन कहलाएंगे। वो हमारे शरीर के लिए क्या कहलाएंगे? एंटीजन कहलाएंगे। क्लियर हुआ? एंटीजन और एंटी, ये इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या था? रोग से लड़ने की क्षमता। और एंटीजन क्या है कि एंटीजन ये जो हमारे शरीर के अंदर कोई दूसरा पर्सन एंट्री कर जाए वो क्या है? एंटीजन। ठीक है, दूसरा पर्सन का मतलब दूसरा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। एंटीबॉडी क्या कहलाती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर के अंदर एंट्री किया है उसके खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है वो किसके अंदर है? एंटीबॉडी के अंदर। तो जो भी उस एंटीजन के खिलाफ लड़ता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है? एंटीबॉडी। भाई कौन लड़ता है? एंटीबॉडी। कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है?
IgA, IgG, IgE, IgM, IgD। 5 इम्यूनिटी आपको सर ने बताई थी, मैम ने बताई है, एक बार सर ने बताई थी, ठीक है, मैम ने भी बताई है, ठीक है, सर ने भी नहीं बताई, चलो आपको पता है 5 टाइप की इम्यूनिटी, ठीक है। 5 टाइप की जो इम्यूनिटी है, उसके अलावा और भी क्या है, इम्यूनिटी नहीं है वो एंटीबॉडी है। वो क्या है? एंटीबॉडी। जो हमने बोला अभी वो क्या है सारा? एंटीबॉडी है। क्लियर हुआ एंटीबॉडी का। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडी क्या है? जो एंटीजन के खिलाफ लड़ रहा है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन के खिलाफ जो लड़ रहा है वो क्या है? एंटीबॉडी। ये इम्यूनिटी नहीं है, वो क्या है? एंटीबॉडी। अब इस जो इम्यूनिटी क्या है फिर? ये जो एंटीबॉडी है ये लड़ रही है, उन एंटीबॉडी की क्षमता कितनी है, ठीक है, वो क्या है? इम्यूनिटी है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, ब्लड का काम बताओ मुझे। ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल होती हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लो इम्यूनिटी की डेफिनेशन, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लो क्या? इम्यूनिटी की डेफिनेशन। इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर। इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी, to fight against any antigen or disease agent, in the body, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस पावर है, वो कि किसके खिलाफ लड़ता है? एंटीजन और डिजीज एजेंट। कोई डिजीज करने वाला कारक हो उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता, वो कौन है हमारे अंदर? इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी हम किसको मिला के बोलेंगे? जितनी भी एंटीबॉडी है हमारी, वो सारा किसका काम करती है? इम्यूनिटी का काम करती है। किसका काम करती है? लड़ने का काम करती है, ठीक है। लेकिन इम्यूनिटी उसको नहीं बोलेंगे। काम कौन ना भाई, काम कौन कर रहा है भाई? जैसे हमारे यहां पे कोचिंग में आप सभी है, 150-200 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये 150-200 बच्चे क्या है? कोचिंग है क्या? कोचिंग के बच्चे हैं। कोचिंग क्या है? एक कोचिंग एक पूरा संस्था है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रिसेप्शन स्टाफ भी होगा तो टीचर भी होंगे, तो आप लोग भी हैं, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन भी क्लास चल रहा है, तो एंट्रेंस भी क्लास चल रहा है। नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए भी चल रहा है। नर्सिंग करने के समय जब जीएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी हमारे पास है, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास आप पढ़ सकते हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर की क्लास हमारे पास है, जीएनएम फर्स्ट ईयर की क्लास आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी को सेमेस्टर वाइज किया हुआ है, तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, इस तरह जीएनएम का भी। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलकर है। तो इम्यूनिटी में भी बहुत सारी चीजें मिलकर होती है। उनमें से एक पार्ट क्या है? आपका एंटीबॉडी भी है, क्लियर। अब एंटीबॉडी क्या है? पहले तो इम्यूनिटी का मतलब समझ में आ गया। इम्यूनिटी क्या है? डिफेंस पावर है। किससे लड़ने की क्षमता है हमारे अंदर? एक एंटीजन, और या फिर बोले तो कोई भी डिजीज करने वाला कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन है, वो क्या है? हमारा एजेंट है, कोई डिजीज एजेंट। तो उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी? हमारे इम्यूनिटी कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड की। मैं बात कर रहा था किसकी? ब्लड की। ये एंटीबॉडी क्या है वही हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ब्लड में कितने प्रकार की सेल होती है भाई? कौन कौन सी?
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम बताओ मुझे। O2 कैरिंग फ्रॉम लंग्स टू सेल, लंग्स से लेकर के और सेल तक O2 को पहुंचाने का काम कौन करवा रहा है? आरबीसी के अंदर कौन ऐसी संरचना है जो इसको ले जा रही है O2 को? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के ऊपर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन आरबीसी का काम ही हुआ वो तो भाई हीमोग्लोबिन के साथ में जा रहा है। लेकिन आरबीसी में भी अगर और डीप में पढ़ेंगे तो कौन कौन काम कर रहा है? हीमोग्लोबिन काम कर रहा है। लेकिन आरबीसी का काम क्या है कि हीमोग्लोबिन को कैरी कर मतलब बड़ा पकड़े रखता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़े रखता है और आपकी बॉडी तक क्या पहुंचाता रहता है? ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है। तो आरबीसी का काम हुआ क्या? O2 सप्लाई। क्या काम हो गया उसका? O2 सप्लाई। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम बताओ मुझे। डिफेंस का काम है भाई। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डिफेंस का। डिफेंस का मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन गया तो उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? डब्ल्यूबीसी। कौन लड़ेगा? डब्ल्यूबीसी। उसी तरह अगर बात करें प्लेटलेट का काम क्या है भाई? क्लॉट का। किसका? क्लॉटिंग का काम करता है। क्या काम करता है प्लेटलेट? क्लॉटिंग का। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर रहे थे डिफेंस की ना। किसकी बात कर रहे थे? डिफेंस की बात कर रहे थे। डिफेंस की बात कर रहे थे तो डिफेंस क्या है? डिफेंस क्या है? डब्ल्यूबीसी डिफेंस। डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं। डिफेंस क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एंटीजन या कोई डिजीज एजेंट गया है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? डिजीज कर रहा है। उससे लड़ने की क्षमता ही क्या है? हमारी इम्यूनिटी है। और उसी का पार्ट है क्या? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रही है? डिफेंस का ही काम कर रही है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी एग्रेनुलोसाइट। पहली है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट क्या है? ग्रेनुलोसाइट में आता है एक तो इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इनका मतलब क्या है? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो इयोसिन मतलब एसिडिक मीडियम से क्या हुई है? स्टेन हुई है, वो क्या होगा? इयोसिनोफिल। जो बेसिक मीडियम से स्टेन हुई है वो क्या होगा? बेसोफिल्स। और जो दोनों से स्टेन हो गई वो न्यूट्रोफिल्स। क्लियर। तो 3 टाइप की, तो इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार का? डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की? कौन कौन सा? ग्रेन्युलोसाइट। और इसमें से हमने पहला एक क्लासिफिकेशन देखा किसका? ग्रेन्युलोसाइट का देखा। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की? कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। किसकी बात करते हैं? एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो एग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट के अंदर आते हैं मैक्रोफेजेस। क्या आती हैं? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का काम करता है। मैक्रोफेज क्या काम करता है? फैगोसाइटोसिस का काम करता है। क्या होता है फैगोसाइटोसिस? भाई फैगोसाइटोसिस होता है कि जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर गया, जैसे मेरे लंग्स में चला गया, तो लंग्स में एक मैक्रोसाइट है। क्या नाम है उसका?
डस्ट सेल। क्या नाम है उसका? डस्ट सेल। उस डस्ट सेल ने क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया उसको क्या कर दिया, पूरा निगल लिया। फेगोसाइट मतलब पूरा खा गया, जिंदा, पूरा निगलना। ठीक है, तो फेगोसाइट कर लिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, मैक्रोफेज ने काम किया। तो लंग्स की मैक्रोफेज अलग होगी, ठीक है, ब्रेन की अलग होगी, ठीक है, लीवर की अलग होगी। लीवर की कौन सी है? कोफर सेल। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग क्या है, मैक्रोफेजेस होती है। वो मैक्रोफेजेस क्या काम कर रही है, आपका डिफेंस का ही काम कर रही है। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया था, उसको खाया था उसने। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है लिम्फोसाइट। जो आपकी ग्रेनुलोसाइट है, और वो 3 प्रकार की थी, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की, कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट में एक ही, मोनो मतलब सिंगल, एक ही इसी बड़ी सेल है, वो क्या नाम बोलेंगे उसको? मैक्रोफेज। क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज। वो क्या काम करती है कि वो क्या काम करती है, आपका एंगल्फिंग का काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। नेक्स्ट है हमारी क्या? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्लियर? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में अगर बात करेंगे तो आपका 2 प्रकार की सेल होंगी। एक तो कौन सी? CD4 सेल, एक होती है CD8 सेल। CD4 सेल और दूसरी CD8 सेल। टी लिम्फोसाइट में 2 प्रकार की सेल मिलेंगी, एक तो CD4 सेल और CD8 सेल। CD4 सेल का काम है क्या? टी हेल्पर सेल। इसको क्या बोलेंगे? टी हेल्पर सेल। और ये कौन से CD8 है? टी किलर सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा टी किलर सेल कौन सी है, तो कौन सी है टी किलर सेल? CD8 सेल। कौन सी है? CD8 सेल। और दूसरी कौन सी है? CD4। वो कौन सी है आपकी? टी हेल्पर सेल। इसी तरह बात करें बी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट आपको प्रोवाइड करवाती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कौन सी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये प्रोवाइड करवाती है आपकी सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करवाती है? सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा? टी लिम्फोसाइट। और ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा? बी लिम्फोसाइट। क्लियर? सबसे पहले फिर से क्लासिफिकेशन देखना चाहेंगे। पहला कौन सा? ब्लड का। ब्लड कितने प्रकार का? कौन कौन सा? ब्लड में कितनी सेल? 3। कौन कौन सी? आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी का काम डिफेंस, प्लेटलेट का काम। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की? कौन कौन सी? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और इसी तरह अपनी बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की? 2 प्रकार। कौन कौन सी? मोनोसाइट। मोनोसाइट में क्या काम है? मैक्रोफेज है। क्या आएगा? इसी तरह लिम्फोसाइट में 2 प्रकार है। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट में क्या आएगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट में क्या आएगा? सेल्यूलर इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट कितने भागों में? कौन कौन सा? CD4 को क्या बोलते हैं और CD8 को क्या बोलते हैं? टी किलर सेल। क्लियर हो गया? ये होती है हमारे अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। वो कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं? पूरी डब्ल्यूबीसी की संरचना। ये सारी चीजें मिलके आपके ग्रेनुलोसाइट भी
आपका लिम्फोसाइट भी, मोनोसाइट भी, इधर बी लिम्फोसाइट भी, टी लिम्फोसाइट भी, CD4, CD8, ये सारे मिलके एक क्या काम करते हैं, हमको बीमारी से बचाने का काम करते हैं। ये तो हमने बता दिया क्या हमको डिफेंस कौन कर रहा है। ठीक है, अब डिफेंस कौन कर रहा है ये तो हमने बता दिया, लेकिन कैसे कर रहा है, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो चीजें क्वेश्चन पूछेगा कि इम्यूनिटी से जो क्वेश्चन, ये तो सारे क्वेश्चन पूछ लेगा आपके ब्लड पार्ट से, अगर यहां से पूछेगा तो इम्यूनिटी से जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो इम्यूनिटी पूछेगा आपसे, सबसे पहले इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी में बता दिया आपको, क्या बताया था कि एक ऐसी डिफेंस हमारी बॉडी के अंदर है जो कि काम करती है एंटीजन या फिर बोले तो डिजीज एजेंट से बचाने का काम करता है। वो क्या कहलाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से बचाने की क्षमता है, वो क्या है हमारा इम्यूनिटी। वो क्या है हमारा इम्यूनिटी। सबसे पहले ब्लड को नोट कर लो, उसके बाद हम इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। जल्दी नोट करना है। ये तो सब लिख ही लिया ऊपर डेफिनेशन तो, चलो ब्लड नोट करें। ब्लड तीन टाइप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का काम O2 कैरी, डब्ल्यूबीसी का काम डिफेंस, प्लेटलेट का काम क्लॉटिंग। मेन चीज पढ़ना था हमको क्या, डिफेंस वाली। डिफेंस वाला क्या, डब्ल्यूबीसी। कितने प्रकार का, इसको सीधा यहीं से ले जाना, इसको सीधा यहीं से ले जाना, इस एरो को। ये डब्ल्यूबीसी है, ये डिफेंस दो प्रकार का नहीं है, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की है। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो डेट है 15 तारीख है।
कौन बच्चा है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा अभी तक? हाथ खड़े करना। बेटा भरो उसको, वहां फ्री है नर्सिंग करना है। देखो जाना नहीं जाना सब बात की बात होती है, आपके मम्मी पापा से मेरे से मिलवा देना, क्या रहेगा वो बात की बात है। एग्जाम देने जाना नहीं जाना वो सब बात की बात है। पहले जब हमारे पास सारे बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे, एक साथ सब लोग जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म तो भरो। कितना? अभी तो इसका तो 300 ही लग रहा है, आने वाले 2-2 हजार आएंगे वो। नहीं, जिन बच्चों ने नहीं भरा है उनके लिए। अगर जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ जाएंगे तो यहां से फैकल्टी चली जाएगी आपके साथ। सारे बच्चे एक साथ ग्रुप बना के अगर जाएंगे तो फैकल्टी चली जाएगी आपके साथ, क्या दिक्कत है? हो गया? और जून तक मेरी क्लासेस लगातार रहेंगे, जब तक पेपर रहेगा तब तक। मैक्सिमम क्लास 30 डेज में से 25 डेज, 20 डेज से ऊपर ही मेरी क्लास रहेगी। ठीक है, और अभी मैं सिर्फ ओनली नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर लेने वाला हूं, आपका पेपर बना रहा हूं, जो कि अभी तक पढ़ाया गया है वो सारा कुछ उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, डेट मैं बता दूंगा कब देना है, कब टेस्ट होगा। अभी कोई टेस्ट का डिसाइड हुआ है कुछ? मंडे को फिर टेस्ट हो गया ना, फिजिक्स का है। ठीक है, अभी पर्सनल टेस्ट होंगे, फिजिक्स का अलग से होगा, केमिस्ट्री का अलग से होगा, बायोलॉजी का अलग से होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी पूरा एक टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन के मिनिमम टेस्ट होंगे ये। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में कम से कम 5 से 10 टेस्ट कौन से होंगे आपके? 180 क्वेश्चन के, सॉरी कितने क्वेश्चन आ रहे? 200 क्वेश्चन के। नीट वाले थे वो 180 थे, 200 क्वेश्चन के हैं वो टेस्ट आपके। 40 इंग्लिश, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 40 बायो, 40 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स। ये टेस्ट भी आपके कम से कम 10 टेस्ट लूंगा मैं, चाहे वो एक दिन छोड़ के एक दिन करवाने पड़े। ठीक है, और स्पेशली ध्यान देना है, अब ये जो टेस्ट आ रहे हैं उन पे भी आपके रिवीजन पे बहुत फोकस कर लेना, क्योंकि एग्जाम आने वाली है, 2 से 3 महीने का टाइम है। इस 2 से 3 महीने में आप जितना अभी तक पढ़े हैं उसका 3 गुना और आगे पढ़ना है कम से कम। जो 6 महीने में आप लोग पढ़े होंगे ना, उसका 3 गुना कितने दिन में पढ़ना है? 2 से 3 महीने में। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको डेली साथ में हूं, आपके हर एक तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही है उसके लिए। अगर टाइम आपके पास है, कोई चीज समझ में नहीं आती, आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं। नहीं आता तो व्हाट्सएप मैसेज डाल देना कि सर ये क्वेश्चन से आप, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन में रिप्लाई था, क्वेश्चन भेजो डायरेक्ट। ठीक है ना, और हाँ उसके अलावा जिसका भी क्वेश्चन कोई है अभी ले आना। ठीक है ना, और भी फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस नर्सिंग स्टूडेंट हमारे पास नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे है, अंकिता है। ठीक है, उनको मैं बोला हुआ हूं कि आपकी सारी क्वेरी वो आपके यहाँ पे सॉल्व करेंगी। तो हमारे पास 10 बच्चे कम से कम जो है जो नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी तो आपको आपके ट्यूटर ही हुए, जस्ट लाइक
भाई नर्सिंग कंप्लीट कर चुके, वो नर्सिंग का पूरा एबीसीडी उनको ज्ञान है, आप उनसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको जवाब मिल जाएगा। आपको नहीं मिलता है तो हम लोग तो है ही, तो मैं उनको बोला हुआ हूं, 2-3 लड़के जो लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट है उनको बोला हुआ हूं, ठीक है, तो आप लोग लाइब्रेरी में भी आप बैठने लगे होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है, और उसके अलावा घर पे भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे ना तो भूल जाना साल भर की मेहनत को, ठीक है। जो भी स्टूडेंट रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बेटा कल कौन नहीं आया था, खड़े होना एक बार, शादी थी तुम्हारे ना, तो हाँ तो नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए, बैठो। डेली क्लासेस का, डेली क्लास मतलब डेली क्लास, ठीक है। उसके अलावा सुनो, जो घर पे मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे, हाँ बेटा खड़े हो जाओ पीछे, जो उस दिन पूछे बोले थे कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, खड़े हो ना। हाँ ये बताइए कैसे पढ़ पाओगे आप, दूसरे दिन ही गायब हो गई है? उस दिन की बात चाहिए, लेकिन जिस दिन पूछी थी उसके तो दूसरे दिन गायब थी आप, क्यों, क्या काम था, कहां, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा करने की कोशिश की, 2 घंटे है ट्राई किए हैं, 2 घंटे तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही अभी, पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे ना, बैठो, नहीं पढ़ोगे तो ये जो पूरी साल भर की मेहनत है ना, प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर सोच रहे हो प्राइवेट मिल जाएगा हम कर लेंगे, भाई प्राइवेट करने के लिए थोड़ी ना आरएस नर्सिंग में आए थे, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना था तो खुद से पढ़ के भी आप कर लिए होते, कई सारे ऑनलाइन कोर्स करके कर लिए होते। आपको करना है गवर्नमेंट कॉलेज फाइट, और गवर्नमेंट कॉलेज फाइट के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें भी लिमिटेड है, और सारी सीटें में आपको मैं कह रहा हूं कि हमारा जो स्टूडेंट है जिस लेवल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस लेवल से मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा, लेकिन अब ये तो गारंटी देता हूं सिलेबस से हमारे यहां जो नोट्स है उससे नोट से बाहर तो नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है कि आपको नोट से बाहर सिलेबस नहीं जाएगा 101%। आप नोट्स को कितनी बार रिवाइज करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी बच्चे पहले हिंदी इंग्लिश कहते थे उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अब नहीं आ रही ना, ठीक है। तो रिवीजन आपको जितनी बार रिवीजन करेंगे, मैं फिर से बोलता हूं कि रिवीजन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी होती है आपकी 2 प्रकार की, इम्यूनिटी होती है कितने प्रकार की, एक तो होती है इननेट इम्यूनिटी, एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पढ़ा है आपने टॉपिक, अच्छा, तो बेटा एक चीज तो ये कि मुझे बता दें कि सर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो एट बिफोर बर्थ, सुनो मेरी बात, रटना कुछ भी नहीं है, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। लिखा हुआ तो आपके पास है, ठीक है, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूं। अब 2 प्रकार की इम्यूनिटी है, कितने प्रकार की, कौन कौन सी, इननेट और, इननेट का मतलब होता है कि आपको ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी पहले से आपके अंदर अवेलेबल रहती है, आपके जीन के द्वारा ही आपके अंदर अवेलेबल है, आपके जीन के द्वारा ही अवेलेबल है। जैसे मैं बात करूं
कि भाई हम लोग हमारे बच्चों को अगर आप बाहर छोड़ दो, कहीं घर में जो बच्चे हैं उन सबको कहीं बाहर छोड़ दो ठंड में, बाहर छोड़ना तो दूर, अगर बिना मोजे के अगर नीचे भी उतार दिया ना फर्श पे तो भी जुकाम हो जाएगी, है ना, कॉमन सी बात है। और ये जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चे, उनके बच्चों में वो कितना भी कोई कहीं से भी वो कचरा उठाते रहते तो भी उनको क्या नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। तो भाई उनके अंदर कैसी क्षमता है जो बीमार नहीं हो सकते, वो ऐसी कौन सी क्षमता है उनके अंदर जो बीमार नहीं हो सकते? तो उसकी पर्सनल क्षमता है, वो उसकी खुद की क्षमता है। हमारे बच्चों की खुद की क्षमता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेरी इंडिविजुअल इम्यूनिटी अलग है, इनकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी अलग है, उनकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी अलग है, सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी है। तो इन्नेट में क्या है कि जो पहले से अवेलेबल है वो इम्यूनिटी रहेगी किसके अंदर, इन्नेट में। इन्नेट में पहला मैं वर्ड बोल रहा हूं कौन सा, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। क्या इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया कि हर एक इंसान की अपनी अपनी इम्यूनिटी अलग अलग होती है। जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों में रहने वालों की इम्यूनिटी अलग है तो हमारी इम्यूनिटी अलग है, ठीक है। उसके अलावा आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। दूसरा है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि भाई आपने देखा होगा कि इंडिया वालों को कोई बीमारी है वो नहीं होती, लेकिन दूसरे देश वालों को वो बीमारी हो जाती है। और कई सारी चीजें ऐसी कि दूसरे देश वालों को नहीं होती लेकिन हम लोगों को हो जाती है। तो कई सारी जो बीमारियां हैं, कई सारी बीमारियां, उनके प्रति जो हमारा इम्यूनिटी पावर है वो अलग है। हर एक मतलब बात करें तो फिजिकल अगर मैं देखूं कि ज्योग्राफिकल अगर देखूं तो जैसे नॉर्थ इंडिया के लोगों में और साउथ इंडिया के लोगों में, साउथ इंडिया के लोग हैं वो किस में रहते हैं, ज्यादातर गर्मी में, उनके यहां उधर सर्दी होती नहीं है, ठीक है। अभी सर्दियों में भी वहां गर्मी पड़ रही, पंखा चल रहे, एसी चल रहे, ठीक है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में बात करें तो सर्दियां हैं। तो अब साउथ के लोग अगर यहां आ जाए तो वो बीमार पड़ेंगे ना तुरंत। हम लोग वहां चले जाए तो हम लोगों को मौसम चेंज के दौरान बीमार होते हैं, ठीक है। तो ये रेशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि हर एक पर्सन की अलग अलग इम्यूनिटी, तो इंडिविजुअल हो गई। या फिर बात करें इंडियन वालों की इम्यूनिटी अलग है तो ऑस्ट्रेलिया वालों की इम्यूनिटी अलग है, अमेरिका वालों की इम्यूनिटी अलग है, इंग्लैंड वालों की इम्यूनिटी अलग है। वो कौन सी हो गई, रेशियल इम्यूनिटी। गोरे लोगों की इम्यूनिटी अलग है, काले लोगों की इम्यूनिटी अलग है। हाँ, गोरे लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो अगर बात करें तो रेशियल इम्यूनिटी अलग अलग होती है, वो उनकी खुद की पूरी समुदाय में ही वो इम्यूनिटी रहेगी, ठीक है। अगर बात करें तीसरी की, तीसरी जो इम्यूनिटी है वो रहती है, जैसे डॉग में इम्यूनिटी उसकी अलग है, ह्यूमन में अलग है, बफेलो में अलग है, तो काऊ में अलग है, ठीक है। ये जो इम्यूनिटी आपकी है स्पेसीज के अकॉर्डिंग, स्पेसीज के अकॉर्डिंग। जैसे रेबीज वैक्सीन, रेबीज हमको हो जाता है, रेबीज कुत्ते में भी जाता है, रेबीज का वायरस है कुत्ते में भी जाता है, लेकिन कुत्ता क्या बीमार पड़ता है, रेबीज होता है कुत्ते को, तो रेबीज के खिलाफ उसके अंदर इम्यूनिटी है कि नहीं है? किसी भी कुत्ते में रेबीज नहीं होता, लेकिन अगर वो संक्रमित है तो ही, हर एक कुत्ते में रेबीज नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि रेबीज जो वैक्सीन, रेबीज जिस कुत्ते में है, क्या वो बीमार पड़ेगा? क्या वो इस तरह जो ह्यूमन को पानी से डर लगता है, क्या कुत्ते को भी इस तरह होगा क्या? उसकी बीमार, उसका इम्यूनिटी पावर अलग है, हमारा इम्यूनिटी पावर अलग है, ठीक है। कई सारी बीमारी ऐसी है कि हमको टाइफाइड होता है, हमको मलेरिया होता है, हमको डेंगू होता है, कुत्ते को होता है क्या? है नहीं भाई, उनकी बीमारी अलग। तो स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सन में क्या रहती है, अलग अलग स्पेसीज में क्या रहेगी, इम्यूनिटी रहेगी। जैसे इंसान में अलग है तो जानवर में अलग है, तो अलग अलग स्पेसीज की अपनी इम्यूनिटी होती है। वो सब इम्यूनिटी किसके अंदर आएगी? तो
तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है वो पहले से किससे मिली है, जीन से ही मिली है सीधा, तो वो कौन सी हो जाएगी, इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि फर्टिलाइज के बाद, फर्टिलाइज के बाद और डेथ तक, फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर के, फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर के और डेथ तक कोई भी इम्यूनिटी अगर हमको मिल रही है, या फिर फीटस को मिल रही है, या फिर मेल को मिल रही है, किसी बेबी को मिल रही है, चाइल्ड को मिल रही है, ओल्ड को मिल रही है, किसी को भी मिल रही है, कब से कब तक, फर्टिलाइजेशन से लेकर और डेथ तक अगर किसी को इम्यूनिटी मिल रही है मतलब एक्वायर्ड कर रहा है, वो कहीं और से ले रहा है, दूसरे पर्सन से ले रहा है, तो वो कौन सी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी, तो जो इम्यूनिटी हमने अभी तक कितने प्रकार की देखी है, दो प्रकार की, एक तो खुद की इम्यूनिटी है कि दूसरे से ली गई इम्यूनिटी, दूसरे से प्राप्त की गई, ये कौन सी है, दूसरे से प्राप्त की गई इम्यूनिटी क्या है, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्लियर हुए। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, हमारी खुद की इम्यूनिटी। अब इन्नेट में कितने प्रकार है, तीन, इंडिविजुअल जो खुद पर्सन की है, रेशियल कंट्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, स्पेसीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किए हैं। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन लेके डेथ तक हम कहीं से भी अगर इम्यूनिटी रिसीव करते हैं तो वो किस में आएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, आपके शरीर में एंटीजन जाएगा, क्या जाएगा, एंटीजन जाएगा, आपके शरीर में क्या जाएगा, और यहां पर आपके शरीर में क्या जाएगा, एंटीबॉडी। आपके शरीर में एंटीजन जाएगा तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी आपके शरीर के अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। और पैसिव में एंटीबॉडी जाएगी, तब वो एंटीबॉडी कौन सी इम्यूनिटी है आपके शरीर के अंदर, पैसिव इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी, एक तो इन्नेट, एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में दो टाइप हो गए कि कहां से मिली। अब जैसे मैंने कहा आपको कि इनको मैंने एक रेबीज का वैक्सीन लगाया, ठीक है, तो रेबीज वैक्सीन में हम लोग क्या, पोलियो वैक्सीन में हम लोग क्या देते हैं, एंटीजन देते हैं। वैक्सीन होता है सब में क्या देते हैं, एंटीजन। तो हमने एंटीजन दिया, एंटीजन देने के बाद वो किस फॉर्म में देते हैं हम लोग एंटीजन, या तो डेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, डेड फॉर्म है कि इनएक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव फॉर्म में मतलब वो बीमारी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे शरीर के अंदर सूचना पहुंचा देता है कि ऐसा भी कोई बैक्टीरिया वायरस होता है, ऐसा बैक्टीरिया वायरस होता है जो आपको शरीर के अंदर पहुंच गया। अब पहली बार देख लिया कि ऐसा भी होता है, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ लेगा, ठीक है, पहले से प्रिपेयर हो जाएगा। तो वो कौन सा हो गया भैया, तो आपके शरीर के अंदर क्या दिया मैंने, एंटीजन दिया, तो कौन सी इम्यूनिटी हो गई, वो एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा, मैंने इनको क्या दिया, सीधा एंटीबायोटिक। बोले तो मैंने सीधा इनको दे दिया प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी चलती है। उस प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जैसे मुझे कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ और मैं कोरोना से क्या हो गया, सही हो गया कुछ टाइम बाद, तो बीच में कोरोना टाइम पे काम कर रहे थे, मेरा प्लाज्मा निकाल के और इस जिसको कोरोना हुआ है उसको डाल रहे थे, जिससे क्या है कि मेरे प्लाज्मा में क्या है, उस कोरोना के खिलाफ क्या थी, कोविड के खिलाफ क्या थी, एंटीबॉडी थी, जिससे क्या है वो उसके शरीर में जब एंटीबॉडी पहुंच जाएगी उससे लड़ लेगी। ऐसा प्लान बना रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इस तरह भी क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी से भी क्या होता है, आपको एंटीबॉडी मिलती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मदर से फीटस में, मदर से फीटस में क्या जाती है, आईजीजी, क्या जाती है, आईजीजी, आईजीजी जाती है।
तो वो मदर से गई फीटस के अंदर, तो डायरेक्ट एंटीबॉडी ही गई है कि एंटीजन गया है? एंटीबॉडी गई है। तो एंटीबॉडी गई है तो वो कौन सी इम्यूनिटी गई उसको अंदर? पैसिव। कौन सी गई है? तो आपको जो लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं तक का लेवल पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग और भी पढ़ाएंगे अभी आगे कि कितना एक्टिव होता है कितना पैसिव होता है। लेकिन एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या समझे हम लोग? एक्टिव और पैसिव से ये समझे कि भैया एक्टिव में एंटीजन शरीर में प्रवेश करेगा और फिर जाकर के क्या होगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीजन जाएगा फिर जाके एंटीबॉडी बनाएगा, तो वो क्या हो गया हमारा? एंटीजन जाएगा एंटीबॉडी बनाएगा, तो एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी हो गई? एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हमारे शरीर के अंदर क्या जाए? सीधा एंटीबॉडी जाए। जैसे ब्रेस्ट मिल्क से चली गई IgA, ब्रेस्ट मिल्क से कोलेस्ट्रॉल में क्या चली गई? IgA। जब IgA अगर गया बेबी के अंदर तो एंटीबॉडी गई कि एंटीजन गया? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी गई तो हमने एक्टिव इम्यूनिटी बोला उसको, पैसिव इम्यूनिटी बोला? पैसिव इम्यूनिटी बोला। क्लियर? तो अब हमने जान लिया कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, अलग अलग है। एक्टिव में क्या जाता है? एंटीजन जाता है। पैसिव में क्या जाता है? एंटीबॉडी। एक्टिव भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करेंगे, नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर नेचुरली क्या चला जाए? एंटीजन चला जाए। जैसे मैं टीबी वार्ड में काम कर रहा हूं, ठीक है, और टीबी का बैक्टीरिया मेरे के अंदर चला गया, ठीक है, लेकिन मुझे बीमार नहीं कर पाया वो, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी वैक्सीन का हम लगाते हैं, बीसीजी वैक्सीन को किया जाता है, एंटीजन गया और एंटीबॉडी उसके खिलाफ भी, बीसीजी वैक्सीन के खिलाफ भी क्या होती है? डेवलप होती है। जब डेवलप होगी क्या? इम्यूनिटी। जब बीसीजी वैक्सीन से भी आपको वो एंटीबॉडी बन रही है, एक काम तो वो हुआ। दूसरा, मेरे अंदर ऑटोमेटिक चला गया था, वो की जरूरत नहीं पड़ी। जब बीसीजी वैक्सीन मैंने लगाया नहीं लगाया वो अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर बैक्टीरिया गया, बीसीजी वैक्सीन नहीं भी लगा है तो भी मेरे अंदर, मैंने हॉस्पिटल में काम करते करते मेरे अंदर क्या चला गया? बैक्टीरिया चला गया। तो नेचुरली गया है ना? क्या आपने लगाया था? नहीं ना, नेचुरल गया है। तो नेचुरल गया तब उसके खिलाफ मेरे अंदर क्या आ गई? इम्यूनिटी आ गई। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी हो जाएगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? पैसिव आर्टिफिशियल की बात करें तो जैसे आपने वैक्सीन लगाया, बीसीजी वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन लगाया, तो लगाने के बाद आपने क्या दिया? एंटीजन। एंटीजन दिया मतलब एक्टिव। और जो बीसीजी वैक्सीन था वो क्या था? आर्टिफिशियल चीज थी। क्या था? आर्टिफिशियल था। तो आर्टिफिशियल आपने लगाया तो आर्टिफिशियल हो गया, एंटीजन दिया तो एक्टिव हो गया, और दिया है, प्राप्त किया है उसने तो कौन सी भाई? तो अब बीसीजी वैक्सीन या कोई किसी भी प्रकार की वैक्सीन आप देते हो, उससे कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर बात करें पैसिव की, पैसिव भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सी? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल मैं दे चुका हूं, बताओ मुझे। जो मदर से फीटस में गया था, क्या वो आर्टिफिशियल था? IgG ट्रांसफर हुई, IgA ट्रांसफर हुई, क्या वो आर्टिफिशियल थी? नेचुरल थी ना? तो नेचुरल थी तो आपने पैसिव इम्यूनिटी दी है, एंटीबॉडी दी है, तो आपने IgA ट्रांसफर किया। तो पहली बात तो ट्रांसफर किया कहां? मदर टू फीटस, मदर टू बेबी IgA, मदर टू बेबी IgA ट्रांसफर किया, तो वो क्या हुआ? पहली बात तो नेचुरल। दूसरा आपने क्या दिया उसको? एंटीबॉडी, तो क्या बोल दिया आपने? पैसिव। क्या बोल दिया? पैसिव। और तीसरा एक्वायर्ड जो है, उस बच्चे को तो मिली है, प्राप्त की है उसने, तो कौन सी हो गई? एक्वायर्ड। ठीक है, तो अब उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी हो गई भाई? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर?
इसी तरह मैंने कहा था थोड़ी देर पहले प्लाज्मा थेरेपी का, क्या बोला था? प्लाज्मा थेरेपी का। तो प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या दे रहे थे? एंटीबॉडी दे रहे थे। क्या दे रहे थे? एंटीबॉडी दे रहे थे। तो एंटीबॉडी दे रहे थे, तो आपने एंटीबॉडी दी, एंटीबॉडी दी, तो वो क्या आर्टिफिशियल थी? यस, आर्टिफिशियल थी भाई, बना के आपने निकाल के और उसको मॉडिफाई किया होगा। ऐसा तो नहीं कि ब्लड एक यहां लगा दिया, तब भी एक यहां से ब्लड लगाया और उसको चढ़ा दिया सीधा, ऐसा तो होगा नहीं। उससे प्लाज्मा निकाला होगा, ठीक है, ब्लड में से प्लाज्मा निकाला होगा तभी तो लगाए होंगे, तो आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। उसके अलावा पैसिव, पैसिव क्या बोले? क्योंकि डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे, ठीक है। एक्वायर्ड क्यों बोले? क्योंकि उसको दूसरे से दे रहे। तो कौन सा प्लाज्मा थेरेपी किस में चली जाएगी? आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है, एक पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन दिए, क्या दिए? बीसीजी वैक्सीन। तो अब बताओ कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हुई? आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है, एक पर्सन को चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो गया, एक पर्सन को चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो गया और चिकन पॉक्स इन्फेक्शन के बाद वो सही हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि चिकन पॉक्स एक बार हो गया मतलब वो हमेशा के लिए इम्यूनिटी दे देता है। वो एक बार हो गया मतलब हमेशा के लिए इम्यूनिटी दे देता है, ठीक है। एक बार हुआ था, दोबारा सही हो गया, दोबारा सही होने के बाद उसके अंदर चिकन पॉक्स के खिलाफ क्या आ गई? इम्यूनिटी आ गई। क्या आ गई? इम्यूनिटी आ गई। तो बताइए कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हुई? नेचुरल, एक्टिव, पैसिव। कौन सी? पैसिव। क्यों भाई? उसके अंदर एंटीजन गया था, एंटीबॉडी गई थी, पहले बताइए। एंटी, भाई जो बीमार पड़ा था तो एंटीजन गया होगा ना, तो नेचुरल तो आपने बोल दिया। नेचुरल तो इसलिए बोलता है कि वो बीमार हुआ तो कहीं से उसको मिला था, नेचुरल तो इसलिए बोल दिया। उसके अंदर एंटीजन गया था कि एंटीबॉडी गई थी? एक्टिव की पैसिव? तो नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक हॉस्पिटल में एक नर्स है, वो हेपेटाइटिस बी की पेशेंट है, उसको इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसको खुद को प्रेक हो गई। हेपेटाइटिस बी को पेशेंट था, उसको निडल प्रेक, इंजेक्शन लगाने के बाद वही निडल मुझे प्रेक हो जाती है। मान लिया मैं किसी पेशेंट के पास काम करने गया, वो पेशेंट हेपेटाइटिस बी वाला था, मैंने उसको इंजेक्शन लगाने के बाद मेरे अंदर प्रेक हो गई। जैसे मेरे अंदर प्रेक हुई तो मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ने क्या बोला कि भाई साहब कुछ टाइम के लिए, मतलब आप लगभग 6 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन आती है वो लगा लो। क्या आती है? इम्यूनोग्लोबुलिन आती है, 6 घंटे के अंदर अंदर लगा लो तो क्या है, आपको रिस्क नहीं रहेगी। तो बताओ मेरे अंदर कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? आर्टिफिशियल की नेचुरल। क्यों? क्योंकि जो आप वो लेंगे, क्या लेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन लेंगे, वो बनी बनाई क्या फैक्ट्री में बनी हुई वही तो लगाओगे, फैक्ट्री में बनी हुई वही लगाओगे, तो वो कौन सी हो गई? आर्टिफिशियल। क्या दिए? इम्यूनोग्लोबुलिन दिए। क्या दिए? इम्यूनोग्लोबुलिन दिए। तो क्या होगा? पैसिव और एक्वायर्ड ले रहे दूसरे से, तो क्या हो गया? आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट और क्वेश्चन है, एक मदर है वो कि येलो फीवर, उसको वैक्सीन लगा है, एक मदर को क्या लगा है? येलो फीवर का वैक्सीन लगा है, और उसने अपने बच्चे को क्या ट्रांसफर कर दिया? इम्यूनिटी ट्रांसफर की येलो फीवर के खिलाफ। एक मदर, उसको क्या लगा? येलो वैक्सीन का फीवर लगा, येलो फीवर का वैक्सीन लगा, और येलो फीवर का वैक्सीन लगने के बाद उसने अपने बच्चे को क्या ट्रांसफर की? इम्यूनिटी ट्रांसफर की किसके खिलाफ? येलो फीवर के खिलाफ। अब बताओ उस बच्चे में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? नेचुरल, पैसिव। वैक्सीन लगा था ना, तो पैसिव कैसे बोल दिया? वैक्सीन में क्या जाता है? तो कैसे पैसिव बोला आपने? वो मदर को लगा था, वो मदर का। हमने मदर का नहीं पूछा है, हमने किससे पूछा है? फीटस का। तो फीटस को तो एंटीबॉडी ही गई है,
ठीक है, फीटस को तो कहते हैं एंटीबॉडी। तो क्या हुआ, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड, इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ है? इनेट कैसे होगा? फर्टिलाइज के बाद, फर्टिलाइजेशन टू डेथ। फीटस कब होता है, फर्टिलाइज कब होता है? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं उसके बाद से। स्पर्म ओवम मिले उसके बाद में जितनी भी इम्यूनिटी ट्रांसफर होगी मदर टू फीटस, वो सारी किस में आएगी? जीन से अगर जा रही है तो जीन से तो नहीं जा रही थी, तो नेट होती। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक पर्सन है, उसको विदेश जाना है, लेकिन विदेश जाने के लिए वैक्सीनेटेड करना पड़ता है, आपको पता होगा। ठीक है, येलो फीवर से वैक्सीनेटेड हुआ, ठीक है, और हेल्थ वर्कर ने बोला कि ये आपको 35 साल तक आपको क्या बीमारी नहीं होने देगा, येलो फीवर। कितने साल तक? 35 साल तक वैक्सीन लगाई तो 35 साल तक बीमार नहीं होने देगा। अब बताइए वो पर्सन है, वो कौन सी इम्यूनिटी उसको मिलेगी? आर्टिफिशियल, पैसिव की एक्टिव? पैसिव की एक्टिव? एक्टिव, पैसिव। भाई एक बात बताओ, वैक्सीन लगा था, वैक्सीन लगा था, एंटीजन दिया था ना, तो एंटीजन मतलब आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन लगा था ना, तो वैक्सीन में क्या होते थे हम लोग? एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन है, उसको डेंगू वायरस बंद हो गया। मैं कल भी बताया था कि डेंगू वायरस बंद होने के बाद दोबारा डेंगू वायरस बंद नहीं होगा, डेंगू वायरस 2 होने के बाद डेंगू वायरस 2 नहीं होता है। तो डेंगू वायरस 1 एक बार मुझे हो गया और उसके बाद मेरे खिलाफ डेंगू वायरस 1 की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो गई, क्योंकि दोबारा से होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इम्यूनिटी आ गई है। तो बताओ मेरे अंदर कौन सी इम्यूनिटी आई? एक्टिव की पैसिव? पहले नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल। एक्टिव की पैसिव? एक्टिव, क्योंकि मेरे अंदर पहले तो गया होगा, पहले मैं बीमार तो पड़ा हूंगा, जो बैक्टीरिया गया था, उसी वायरस गया था, तभी तो मेरे अंदर इम्यूनिटी आई थी, तभी तो एंटीबॉडी बनी थी। तो नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड, क्लियर? इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके टेस्ट में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसको लिखना है, इसको तो बना हुआ है ना आपके पास, सुनो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भेज देंगे, कल मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना? कल मैं इसको भी लिखवा दूंगा, छोड़ दो इसको लिखवा दूंगा पूरा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।